नमस्कार, मैं योगेश राणा। उत्तराखंड कांग्रेस के सीनियर नेता हरीश रावत इतना नाराज हो गए हैं कि उन्होंने पार्टी के अपने सबसे परम मित्र गोविंद सिंह कुंजवाल को आगे किया। और गोविंद सिंह कुंजवाल मीडिया के साथ जिस भाषा में बात कर रहे हैं, उनकी जो बोली है, वो जिन शब्दों का चयन कर रहे हैं, उसको बहुत ही साफ साफ कह सकते हैं कि वो एक चेतावनी जारी कर रहे हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस की जो मौजूदा लीडरशिप है, जो पांच मुखी नेतृत्व है, जो पांच पांडव है, जिनको हरीश रावत ने पांच पांडव बताया था, उनके लिए एक चेतावनी जारी कर रहे हैं। गोविंद सिंह कुंजवाल क्या कह रहे हैं ये सुनेंगे, लेकिन वह यह बहुत साफ कह रहे हैं, उनकी पूरी बात सुनेंगे, लेकिन वह यह बात बहुत साफ कह रहे हैं कि यदि हरीश रावत की बात नहीं मानी गई तो उत्तराखंड में कांग्रेस हार जाएगी। इसके अलावा भी वो बहुत सारी बात कह रहे हैं, जनता टीवी ने उनसे बात की है, लेकिन सवाल यह उठता है कि यदि अब इन मौजूदा हालात में हरीश रावत की बात मान ली गई और रामनगर से संजय नेगी को कांग्रेस में शामिल कर लिया गया तो क्या होगा। उत्तराखंड कांग्रेस में हालात 2022 के पहले जैसे ही हो गए हैं। बात उस वक्त भी रामनगर से ही बिगड़नी शुरू हुई थी और अब भी रामनगर ही बीच में आकर टिक गया है। बात कई सारे बिंदुओं पर करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात यह करते हैं कि संजय नेगी की यह जो कांग्रेस में एंट्री रुक गई है, इसके बाद हरीश रावत ने जो राजनीति से संन्यास लेने की तो बात नहीं कही है, लेकिन राजनीति से अवकाश ले लिया है। तो हरीश रावत ने यह राजनीति से अवकाश लिया और उसके बाद जो गोविंद सिंह कुंजवाल सामने आए, तो गोविंद सिंह कुंजवाल की भाषा समझते हैं, उनकी बात समझते हैं, क्योंकि उन्होंने गंभीर धमकी जैसी ही बात कही है। उनकी बात में धमकी की धमक सुनाई दे रही है। गोविंद सिंह कुंजवाल कह रहे हैं यदि हरीश रावत को नहीं मनाया गया तो वो कोई भी ऐसा निर्णय ले लेंगे जिससे उत्तराखंड में कांग्रेस को नुकसान हो जाएगा। यह सीधे सीधे धमकी जैसी ही भाषा कही जा सकती है, चेतावनी कही जा सकती है, अगर आप इसको धमकी नहीं कहेंगे तो। उत्तराखंड में कांग्रेस के मौजूदा नेतृत्व के लिए सलाह भी अगर आप मानेंगे तो भी चेतावनी वाले अंदाज में ही कही गई है। गोविंद सिंह कुंजवाल ने केवल इतना ही नहीं कहा है, उन्होंने इससे भी आगे जाकर बहुत कुछ कह दिया है। हरीश रावत और कुंजवाल के रिश्ते बहुत खास है, दोनों एक दूसरे के बहुत करीबी है। यह माना जा सकता है कि जो कुंजवाल कह रहे हैं, जो गोविंद सिंह कुंजवाल कह रहे हैं, वो हरीश रावत ही कह रहे हैं। हरीश रावत के कहने पर ही गोविंद सिंह कुंजवाल आगे आए हैं, यह भी माना जा सकता है। इसीलिए उत्तराखंड में कांग्रेस में सवाल यह बड़ा हो गया है, यदि संजय नेगी को रामनगर में कांग्रेस में ज्वाइन नहीं कराया जाएगा, एंट्री नहीं होगी, तो क्या कांग्रेस को हरीश रावत इस हालात में ला देंगे कि 2027 में जीत दूर की बात हो जाएगी। इन सवालों पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले दो बातों को समझते हैं। पहली, गोविंद सिंह कुंजवाल का पूरा बयान सुनते हैं, इसके बाद हरक सिंह रावत का भी बयान सुनते हैं। हरक सिंह रावत का बयान इसलिए बहुत जरूरी है, वैसे तो हरीश रावत की नाराजगी पर उत्तराखंड कांग्रेस के सभी नेता को बयान आ गए हैं। प्रीतम सिंह का भी बयान आया है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का भी बयान आया है, लेकिन इन सबके जो बयान है, इनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण हरक सिंह रावत का बयान है, क्योंकि वो सीधी और सपाट बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हरीश रावत और हरक सिंह रावत के जो पुराने रिश्ते हैं, उनको भी संदर्भ में रखते हुए इस बयान को सुनना चाहिए। प्रीतम सिंह और गणेश गोदियाल जो कह रहे हैं, वो एक राजनीतिक बयान है। गणेश गोदियाल का कहना है, जो गणेश गोदियाल ने मीडिया से कहा है हरीश रावत के नाराजगी की बात पर, उन्होंने कहा है कि हरीश रावत पार्टी के वरिष्ठ नेता है, उनकी बात पार्टी के प्लेटफॉर्म पर विचारणीय है, नाराजगी जैसी कोई बात नहीं है। यदि कोई बात होगी भी तो मिल बैठकर समाधान निकाल लिया जाएगा। यह एक राजनीतिक लाइन है। ऐसे हालात में बीजेपी और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, किसी भी राजनीतिक दल के प्रदेश अध्यक्ष हो या फिर वरिष्ठ नेता हो, वो अक्सर इसी तरह की बात कहते हैं। यह एक राजनीतिक लाइन है कि पहली तो बात कुछ है नहीं है तो मिल बैठकर ठीक कर लेंगे, लेकिन गोविंद सिंह कुंजवाल और हरक सिंह रावत का बयान अलग है। और यह बयान उस कहानी को कह रहे हैं कि आखिर कहानी है क्या, इसको बहुत हद तक साफ कर रहे हैं। देखिए, नज़रअंदाज कांग्रेस नहीं कर रही है।
जो वरिष्ठ नेता इस प्रदेश के और हमारी प्रभारी जी उस मीटिंग में थी, उनके सामने संजय नेगी को अगर ज्वाइन कराने से मना कर दिया गया तो उससे लेकर के हरीश रावत जी नाराज़ हैं और वो कहते हैं कि मैं अब इससे पीछे नहीं हट सकता। अच्छा, पीछे नहीं हटने का मतलब ये है कि वो कोई भी ऐसा निर्णय लेंगे, अगर उनको नहीं मनाया गया या कोई उसको ज्वाइन नहीं कराया गया तो कोई निर्णय ऐसा लेंगे, उस निर्णय से फिर कांग्रेस को ही नुकसान होगा। मेरा कहने का ये मतलब है। तो प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं ने, यहाँ के प्रभारी ने समझना चाहिए, हरीश रावत की ताकत को भी समझना चाहिए, उनके फॉलोअरों को भी संख्या को देखना चाहिए। और इस तरह से अगर एक वरिष्ठ नेता को नकारने की कोशिश की जाएगी तो मैं समझता हूँ कि इस प्रदेश में कांग्रेस नहीं आ सकती। वो तो संजय नेगी को वरिष्ठ नेताओं की मीटिंग में जब ज्वाइन नहीं होने दिया तो उन्होंने उसमें विरोध भी किया, वो मीटिंग से उठ कर के भी आए, फिर गए। तो ऐसी स्थिति में उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं अब इस विषय से पीछे नहीं हट सकता, मैं कोई भी इसमें जो निर्णय मुझे लेना होगा सोच समझ के वो निर्णय मैं लूँगा। तो इतना कहने के बाद इतने दिन अब हो गए हैं, अगर माना वो कल परसों में कोई निर्णय ले लेते हैं, गलत निर्णय ले लेते हैं, जिससे मतलब उनको जो सही निर्णय लगता है वो ले लेते हैं, तो फिर इस प्रदेश में मैं समझता हूँ कांग्रेस को फ़ायदा होने नहीं जा रहा है, फिर तो भारतीय जनता को फ़ायदा हो जाएगा। मैं एक चीज करूँ, मैं एक चीज बता दूं, कोई हूं, चाहे मैं हूं चाहे कोई हूं, किसी व्यक्ति को कोई गलतफहमी हो जाती है, मैं कहूंगा जी मैं नहीं हूंगा तो कांग्रेस सरकार नहीं। अरे कौन होता है हरक सिंह रावत? ये गलतफहमी देखो, मैं आज आप बता रहा हूं, घमंड नहीं होना चाहिए किसी को भी। और मुझे घमंड हो जाए कि नहीं मैं नहीं हूं तो मैं नहीं चाहूंगा तो नहीं आएगी सरकार, तो गलत बात है। अगर हम सच्चे हितैषी हैं उत्तराखंड के, अगर हम सच्चे हितैषी हैं उत्तराखंड के, इस समय देखिए हमारा पहला लक्ष्य है हरक सिंह रावत, हरीश रावत, प्रीतम गोदयाल नहीं हमारा लक्ष्य है। इस हमारा लक्ष्य है उत्तराखंड में भाजपा को हटाना, कांग्रेस सरकार को लाना, ये हमारा लक्ष्य है। और इस लक्ष्य के लिए सबको योगदान, यज्ञ है ये, और इस यज्ञ में सबको योगदान देना है। ऐसा कुछ नहीं है। जब ये बातचीत हुई किसी ने मना नहीं करा, सिर्फ ये कहा क्योंकि आज आपने ये नाम रखा है, इस पे हम अगले लॉट में, कोई आज बंद तो नहीं हो रहा है, अगले लॉट में पार्टी हाईकमान ने फिर हरीश रावत जी से लगातार उनकी बातचीत हुई। जब उन्होंने ये नाम रखा था उसके बाद शैलजा जी से अलग से बातचीत हुई है। ये ऐसा नहीं है वो, क्योंकि कई बार मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने किन परिस्थितियों में, लेकिन ये मुद्दा कहीं नहीं, ये तो केवल मीडिया में मतलब भाजपा को खुश करने के लिए। गोविंद सिंह कुंजवाल की बात बहुत गंभीर है। कुंजवाल 3 बात बहुत ही साफ साफ कह रहे हैं। पहली, वो कह रहे हैं कि हरीश रावत संजय नेगी की ज्वाइनिंग के बगैर मानने वाले नहीं है। और दूसरी बात, यदि उनकी बात नहीं मानी गई तो वो कोई ऐसा निर्णय लेंगे, बड़ा निर्णय लेंगे जिससे कांग्रेस को राज्य में हानि होगी। वो साफ साफ यहां तक कह रहे हैं कि कांग्रेस यदि हरीश रावत को नकारती है तो हरीश रावत को नकारने पर कांग्रेस उत्तराखंड में नहीं आएगी। यह गोविंद सिंह कुंजवाल की बहुत बड़ी लाइन है। और तीसरी बात, गोविंद सिंह कुंजवाल कह रहे हैं कि प्रदेश प्रभारी को हरीश रावत की ताकत को समझना चाहिए, उनके फॉलोअर्स को समझना चाहिए। इसके विपरीत हरक सिंह रावत कह रहे हैं कि पार्टी से बड़ा कोई भी नहीं है। वो कह रहे हैं कि हरीश रावत ने राजनीति में सब कुछ ही तो पा लिया, प्रधानमंत्री बनने के अलावा जो सारे बड़े पद है वो पा लिए, पार्टी से बड़ा कोई नहीं है। इसीलिए दोनों की बातों को आमने सामने रखकर देखे तो यह साफ होता हुआ दिख रहा है कि हरीश रावत इतने आगे बढ़ गए हैं कि वह संजय नेगी के ज्वाइनिंग के बगैर, कांग्रेस में एंट्री के बगैर मानेंगे नहीं, जैसा कुंजवाल कह रहे हैं। और बाकी जो नेता है, जो 5 पांडव है कांग्रेस के उत्तराखंड में और जो प्रदेश प्रभारी है, वो मानते हुए दिख नहीं रहे। इसीलिए कहानी रामनगर से 2022 में भी शुरू हुई थी, इस बार भी शुरू हो रही है, तो इसीलिए रामनगर पर ही आते हैं। रामनगर में संजय नेगी, रंजीत रावत और हरीश रावत के समीकरण समझते हैं। रामनगर की बात को 2022 से ही शुरू करना चाहिए। 2022 में हरीश रावत रामनगर से चुनाव लड़ना चाहते थे और रामनगर से
रंजीत रावत लगातार 5 साल से तैयारी कर रहे थे। जब हरीश रावत ने रामनगर को चुना तो रंजीत रावत ने सीट छोड़ने से मना कर दिया, और जब बात नहीं बनी, बात बहुत आगे चली गई, तो यशपाल आर्य ने भी उस वक्त हस्तक्षेप किया, बीच में बातचीत की सभी नेताओं से। बाकी नेता बीच में आने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, रंजीत रावत और हरीश रावत के। तो यशपाल आर्य ने भी उस समय बात की, और बात यह निकली कि हरीश रावत को लाल कुआं भेज देते हैं और रंजीत रावत को सल्ट शिफ्ट कर देते हैं, और दोनों ही सीटें कांग्रेस हार गई। दोनों ही नहीं, तीनों हार गई। रामनगर भी हार गई। रामनगर में कांग्रेस का टिकट दिया गया महेंद्र पाल को। कांग्रेस बुरी तरीके से हार गई, और संजय नेगी उस वक्त निर्दलीय चुनाव लड़े। वो 17,000 के करीब वोट हासिल कर पाए, यानी कि रामनगर में संजय नेगी का अपना एक जनाधार तो है। और बात केवल यही साबित नहीं होती कि रामनगर में संजय नेगी का जनाधार है। इसके बाद अभी कुछ ही समय पहले जब पालिका के चुनाव हुए, जब निकाय चुनाव हुए, उस वक्त भी रामनगर में कांग्रेस में बहुत साफ साफ गुटबाजी दिखी। मोहम्मद अकरम के साथ हरीश रावत और संजय नेगी दिखे, जबकि भुवन पांडे के साथ रंजीत रावत और उस वक्त कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा दिखे। दोनों ने वहां पर जाकर अपने अपने खेमे के लिए चुनावी कैंपेन भी की, लेकिन जीत मोहम्मद अकरम की हुई। हरीश रावत और संजय नेगी को उसी का समर्थन, संजय नेगी और हरीश रावत ने मोहम्मद अकरम को ही समर्थन दे रखा था, और मोहम्मद अकरम पालिका अध्यक्ष बन गए। अब 2027 की लड़ाई शुरू होने से पहले एक बार फिर से रामनगर में ही पाला खिंच गया है। रंजीत रावत, हरीश रावत रामनगर में ही एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े होते हुए दिख रहे। हालांकि रंजीत रावत का बयान आया है कि उनसे तो कोई पूछा ही नहीं गया कि किसकी एंट्री होनी है, किसकी ज्वाइनिंग होनी है, इसीलिए वो क्या कहे। हरीश रावत चाहते हैं कि संजय नेगी कांग्रेस में शामिल हो, ताकि वो 2027 के चुनाव में रामनगर में रंजीत रावत के सामने टिकट के एक बड़े दावेदार के तौर पर खड़े हो सके। अगर सीधी लाइन में कहे तो संजय नेगी की एंट्री रामनगर में रंजीत रावत के टिकट की दावेदारी को कमजोर करती है, अगर संजय नेगी आते हैं तो। उत्तराखंड कांग्रेस के 5 पांडव, जैसा कि मैंने कहा, गणेश गोदियाल, प्रीतम सिंह, कर्ण मेहरा, यशपाल आर्य और हरक सिंह रावत, संजय नेगी की कांग्रेस में ज्वाइनिंग को लेकर खुलेआम समर्थन नहीं कर रहे। और दिल्ली से खबरें ये आई कि हरीश रावत भी वहां गए हुए थे जब ये ज्वाइनिंग हुई, 6 लोगों की जो ज्वाइनिंग हुई। उस वक्त संजय नेगी का जब बात चली तो प्रदेश प्रभारी सहित ये जो 5 पांडव है, ये एक मत नहीं हुए कि संजय नेगी को ज्वाइन कराया जाए कांग्रेस में, क्योंकि रामनगर में एक अलग ही कहानी बुनी जाएगी तुरंत, और इसका असर कुमाऊं में बहुत सारी सीटों पर पड़ सकता है, जैसा पिछली बार भी पड़ा था। कांग्रेस के नेता अंदरूनी तौर पर ऑफ कैमरा कई बार ये कहते हैं कि रामनगर के विवाद में 2022 में 5-6 सीटों का नुकसान हो गया। 3 सीटों का तो सीधे सीधे नुकसान दिखता ही है, सल्ट, रामनगर और लाल कुआं। इसके अलावा भी क्योंकि सारे समीकरण बदले, सारे नेता दिल्ली में ही टिकट बंटवारे के समय मौजूद रहे और टिकट बंटवारा ढंग से नहीं हो पाया, अंदरूनी झगड़ा हो गया, इसलिए बड़ा असर पड़ा 2022 के चुनाव पर। इन लोगों को पता है यह, यदि संजय नेगी की ज्वाइनिंग होती है तो यह साफ साफ संदेश चला जाएगा कि हरीश रावत अभी भी कांग्रेस में इतने ताकतवर है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। यदि दिल्ली में संजय नेगी की ज्वाइनिंग हो जाती तो बात अलग थी, वो अच्छा था, हो ही जाती बाकी लोगों के साथ, लेकिन अब तो लाइन इतनी लंबी खींच चुकी है। यदि अब संजय नेगी की कांग्रेस में एंट्री होती है तो राज्य की राजनीति में यह संदेश चला जाएगा कि हरीश रावत एक ही झटके में उत्तराखंड कांग्रेस में एक साथ गणेश गोदियाल, प्रीतम सिंह, कर्ण मेहरा, यशपाल आर्य, हरक सिंह रावत से बड़े हो जाएंगे, क्योंकि वह बात अपनी जिद कर मनवा लेंगे, यानी कांग्रेस पार्टी से बड़े हो जाएंगे। कांग्रेस पार्टी अगर नहीं चाहती संजय नेगी की ज्वाइनिंग और हरीश रावत जिद पर अड़कर और हरीश रावत गुट दबाव बनाकर यह ज्वाइनिंग करा लेता है तो इसके बड़े मायने होंगे उत्तराखंड की राजनीति में, खासकर कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति में। इतना ही नहीं, हरीश रावत प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा पर भी भारी पड़ जाएंगे,
क्योंकि गोविंद सिंह कुंजवाल साफ साफ कह रहे हैं कि प्रदेश प्रभारी को हरीश रावत की ताकत को समझना चाहिए। अगर वो संन्यास ले लेंगे या इस तरह का कोई निर्णय ले लेंगे तो उत्तराखंड में कांग्रेस नहीं जीत पाएगी और हरीश रावत को सीधे कोई भूमिका, कोई काम कांग्रेस ने दिया नहीं है 2027 के चुनाव के लिए। तो यह एक समझने की बात है। यह मोटे तौर पर समझा ही जा सकता है कि 2027 के चुनाव में हरीश रावत की भूमिका को कांग्रेस का नेतृत्व कम ही करना चाह रहा है, वरना तो सीधे कोई काम मिलता ही। यह भी समझना चाहिए कि हालात 2022 के चुनाव के पहले के ही हो जाएंगे जैसे उस वक्त थे। इसीलिए सवाल यह बनता है कि अब इतनी बात आगे बढ़ने के बाद, हरीश रावत के कहने पर, उनकी नाराजगी के बाद, उनके राजनीतिक अवकाश पर जाने की दबाव की राजनीति के साथ क्या रामनगर में संजय नेगी की कांग्रेस में एंट्री होगी? और अगर नहीं होगी तो कांग्रेस इस प्रकरण को कैसे सुलटेगी? प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल कैसे सुलटेंगे और प्रदेश प्रभारी क्या डिसीजन लेगी अगर हरीश रावत कोई बड़ा निर्णय ले लेते हैं? जैसा कि गोविंद सिंह कुंजवाल कह रहे हैं कि अगर बात नहीं मानी गई तो 1-2 दिन में वो कोई निर्णय ले ही लेंगे बड़ा। ये देखने वाली बात होगी। नमस्कार, मैं योगेश राणा।